तो वर्ल्ड लाइफ लाइन में जो है कि आपका स्वागत है। आज जो है मैं कि आपको कबीरदास के साहब जी का जो है दर्शन कराने में आपको लहतारा क्षेत्र वाराणसी में आपको यूपी जो इंडिया में पड़ता है खास दर्शन में लेके आया हूँ। और आप इसके बारे में आपको अनेक प्रकार की चीज़ों से और इनके धर्म स्थल के बारे में मैं आपको जागृत कराऊँगा और अवगत कराऊँगा और मेरे साथ बने रहिए। वर्ल्ड लाइफ लाइन चैनल पर आज मैं आपको जो है कबीर मठ लहतारा क्षेत्र में जहाँ स्थित है उनके जन्म स्थान पर आपको मतलब लेकर आया हूँ। जो उनके शानदार मतलब कि जो है कि बहुत बड़ा मतलब यहाँ पर भव्य स्थल बनाया गया है और जन्म स्थल यहाँ पर आपको वहाँ पर लेकर मैं दिखाऊंगा। यही तालाब है, ये तालाब जो देख रहे हैं आप, यहीं पर मतलब कबीरदास जी का जन्म हुआ था। और नीरू नीमा नाम की मतलब के दुल्हा ने उनका लालन पोषण किया था, क्योंकि उनको लोक लाज वश की मतलब कि स्वयं की वजह से एक विवाह ने यहाँ पर जो है कि उनका जन्म होते हुए उनको छोड़ कर चली गई थी। तो आगे चलकर वो जो है कि ताना बाना वाला काम करते थे, मतलब सूत वाला काम करते थे। और जो है आगे चल कर बैठ कर वो मतलब पढ़े लिखे तो थे नहीं ज़्यादा खास तौर से, लेकिन वो जो है कि फिर वो मतलब कि अपना लालन पोषण उसी से करते थे अपना। और बैठ कर चेलों के साथ मतलब कि अन्य प्रकार की मतलब कि श्लोकों का ग्रहण किया, श्लोकों को मतलब बोल बोल कर सुनाते थे। जो धीरे धीरे उनके जो है कि चेलों ने जो है कि मतलब कि वो उसको मतलब कि अपने हाथों पर या उनके जो है कि उनका स्मरण करके सुनाते थे, तो वो जो है कि सीखते थे और बार बार वो बोलते थे। और बाकी लोग कुछ लोग लिखते भी थे, तो इनका ये पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए ये बार बार इस श्लोक में सुनाते रहते थे। तो आज मैं उसी स्तर पर मतलब आपको ले आया हूँ और उससे अवगत भी कराऊँगा। यही तालाब है, आप देख रहे हैं कि मतलब कितना भव्य तालाब बना हुआ है। और ये जो है कि खेती बाड़ी भी यहाँ पर होती है। आप बहुत भव्य तालाब बना हुआ है आपकी। ये जिनका स्मारक है, ये आप सामने जो देख रहे हैं। तो आगे अंदर चल के भी आपको मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार का इनका स्मारक बना हुआ है। ये यहाँ स्मारक का जो है, कबीरदास स्मारक का जो है, ये प्रवेश द्वार है। आप लोग कहाँ से आए हैं? पटना से। एक मिनट भाई। तो पटना से आए हैं, तो पटना से आए हैं तो मतलब किस वजह से आए हैं आप यहाँ? वजह बस घूमने नहीं, यहाँ पर घूमने आए हैं ना, तो किस वजह से आए, घूमने के पर्पज से आए हैं? हम विहंगम योग समाज से हैं। अच्छा सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब कि यहाँ पर दर्शन से करने आए, जी तो मतलब कि मतलब यहाँ मतलब पटना में रहते हैं आप, तो घूमने के टूर से आए हैं। तो उसके बाद आप लोग चले जाएंगे, और जगह घूमे हैं, प्रसाद मंदिर भी गए होंगे। हाँ, हम लोग स्वर्वेद महामंदिर उमराहा, अच्छा जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। अच्छा वो अच्छा बहुत ही भव्य, 60,000 लोगों की एक साथ वहाँ ध्यान करेंगे, अच्छा ऐसा अच्छा महामंदिर वहाँ बन रहा है। अच्छा। तो सदगुरु इनके सदाफल कबीरदास जी के बारे में जानते हैं आप कुछ? जी, क्या जानते हैं? ये नित्य अनादि सदगुरु है। तो ये जो है कि इनका जन्म स्थान तो यही है, लहरतारा लहतारा में। प्रकट से हुआ है, जन्म हाँ, नहीं हुआ। प्रकाट का मतलब हुआ कि जो है कि यहाँ पाए गए थे, प्रकट और हुआ। उसको नीरुमा नाम के जुलाहा ने उनको पालन पोषण जी किया था। और इनकी मृत्यु तो मगहर में हुई थी, आपको मालूम है। मृत्यु क्या हुई थी, एक तरफ से वो समाधि लिए थे एक तरफ से, उनका तो मरने के बाद उनका कुछ बॉडी मिला नहीं था। तो जो है कि क्या नाम है आपका? आशुतोष। आपका क्या नाम? इधर आ जाइए। क्या नाम है? प्रज्ञा।
प्रज्ञा कहाँ की रहने वाली? रांची, कहाँ? पटना से ही है। पटना से। आप कहाँ से हैं? अब तो पटना में किस स्थान पर रहते हैं आप लोग? हम पटना में रहते हैं, अनुग्रह नारायण कॉलेज। अच्छा अच्छा, मतलब वही, मतलब मेन मूल निवासी वही का है। तो आशुतोष जी कुछ बताना चाहते हैं? बताइए, आप क्या हम बताना चाहते सदगुरु के बारे में बताना चाहेंगे कि हाँ। सदगुरु 4 प्रकार के होते हैं? हैं। जी। एक नित्य अनादि सदगुरुदेव, हाँ। एक स्वयं सिद्ध सदगुरुदेव, एक परंपरा सदगुरुदेव, जी। और एक अभ्यास सिद्ध सदगुरुदेव। तो नित्य अनादि सदगुरुदेव एक ही हैं, वो कबीर साहब हैं। जी। और स्वयं सिद्ध भी कबीर साहब हैं। जी। और अभ्यासी सदगुरुदेव सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं, जिन्होंने 17 साल तपस्या किया था और उनको फिर नित्य अनादि प्रकट होकर के दर्शन दिए थे। और कि मतलब कि जो है इनसे मतलब जुड़े हैं काफ़ी, जी आप उससे जुड़े हुए हैं जी और आपका परिवार भी जुड़ा हुआ है। जी। थैंक यू वेरी मच। और ये जो है कि लहतारा क्षेत्र में है, और ये लहतारा जो है कि वाराणसी में पड़ता है, वहाँ पर ये मतलब मंदिर बना हुआ है। आप जरूर एक बार आइए। यहाँ पर जो है भजन हो रहा है और उनके दोहे को पढ़ा जा रहा है। ये अंदर है बहुत सा लगा हुआ है अंदर भी एक, और उसके अंदर आप जा नहीं सकते हैं, बंद है। तो लेकिन जो है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मिट्टी लगी हुई है और बहुत बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। बाबा क्या नाम है आपका? हरिनंदन दास। तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर सेवा करते हैं? हाँ, पूजा पाठ और यही। मतलब कि पूरा वातावरण जितना क्षेत्रफल है हाँ तो हाँ सबका मतलब कि सेवा वा करते हैं। हाँ हाँ। तो बाबा जो है कि यहाँ कब से रह रहे हैं? यह तो साहब 20 बरस से आवागमन ही रहता है। तो कहाँ से आप आए हैं? गया जिला। तो यहाँ पर आकर रह गए हैं? हाँ, तो नहीं साहब रहते हैं, यही चल जाते हैं, साल 6 महीने रहते हैं, फिर दिन अपना कहो यहाँ कहो हुआ कहो हुआ। तो यहाँ पर तो मंदिर तो यहाँ पर देख रहा है कबीरदास जी का बना हुआ है, तो और कहीं मतलब है, मतलब जहाँ पर इनका मतलब क्या और बन रहा है साहब का इस बार? हाँ, साहब का बहुत शहर मंदिर है। कहाँ 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 बन रहा है? बाढ़ है, बख्तियारपुर है, मतलब होल इंडिया कहाँ पर यह नहीं है कि इनको नहीं है, कोने कोई बहुत बड़ा मंदिर बताइए जहाँ बन रहा है इनका, जहाँ पर जा सके हम लोग। अब वर्णन नहीं है सर। आप आपको जैसे बाढ़ में जाइए, बख्तियारपुर जाइए, अच्छा राजगीर जाइए, जी मोकामा जाइए, जी गया जाइए, जी पटना जाइए, जी मगहर जाइए, जी मथुरा जाइए, गोखला जाइए, बम्बे, मतलब कहाँ, मतलब कहने का सवाल नहीं है। मतलब कहने का मतलब बहुत काफ़ी विस्तार हुआ है। हाँ 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 तो यहाँ पर रह के आपको बहुत सुकून और ज्ञान मिलता है? हाँ हाँ, आपको अच्छा लगता है? हाँ।
तो कहने का मतलब है कि आप 20 साल से रह रहे हैं, तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। जी हाँ। बोलिए। शीश का नाम हाँ, धर्मदास। धर्मदास। जो ये मतलब कि इनका जो कविता वो दोहे बोलते थे, क्या दोहा कौन लिखता था? दोहा दोहा भक्त लिखता था। वो तो भाई बोलते जाते थे, अपना वक्ता लोग अपना लिखते चल जाते थे। अच्छा अच्छा। धर्मदास हुए, गरीबदास हुए, आपको घीसा साहब हुए, जी। कमाल साहब हुए, कमालनी हुआ। तो इसके मृत्यु के बारे में आप क्या जानते हैं? मतलब जो देहावसान हुआ, इनका समाधि लिए था हाँ, तो मृत्यु जब काशी में थे तो ब्राह्मण लोग कहने लगा कि जो काशी में मरता है वो मोक्ष प्राप्ति होता है, जी। जो मगहर में जो मरता है वो गधा में उसकी जोई पड़ती है। जी। कहीं कि अरे कर्म के अनुकूल चाहे मगहर हो तो चाहे काशी हो, जी। वो सबको वो मान समान, उसको सबका एक ही यह होगा, कोई यह नहीं। मगहर काशी में धरती में कोई अछूत नहीं है। जी। आए ये ब्रह्मबाजी ये सब करना ये तो दिक्कत है। तो कहीं कि ये भाई लोग इसमें भेव लगाता है, भेद, इसको भेद को मैंने हम ही यह मिटा जी। दूँ। वो साहब ने कहा कि किस समय वो मगहर जा करके अपना शरीर को वो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में ओ भैया एक कुटुंबरी खेल दो। हाँ, हिंदू और मुसलमान जब शरीर छोड़े तो हिंदू मुसलमान दोनों में झगड़ गए। जी। मुसलमान कहा कि हमारी मध्यम के हैं, हिंदू ने कहा हमारे मध्यम के हैं। जी। कहीं कि अरे फिर भी मेरी दोनों शीश है। जी। अजी दोनों जो फिर भी अपना यह डंबर रच दिया। कहने लगा ये मरम्मत काम हो रहा है, काम धाम चल रहा है। जी जी। ये बंद है। हाँ हाँ, अभी जैसे काम बंद है। ये देखिए यही सब लग रहा है, देख रहे हैं ना, यही सब लग रहा है। इसमें सब पत्थर वो देखिए यही तालाब में जी प्रकट हुए, जी। देख रहे हैं ना। हाँ इस हाँ। पूरी तालाब है, गंगा में जाकर के मिल गई, जी। इधर एक गंगा में मिल गई। जी। तो अभी कहाँ कहाँ बच रही है, समझ गए, पूरी मुकाम उठ गई। वो अपना अभी यही तालाब है। हाँ, जहाँ यही पाए तालाब। गए थे। हाँ, क्योंकि इसी जगह जा रहे हैं और काफ़ी दूर तक तालाब फैला हुआ है। हम लोग नीचे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और काफ़ी मतलब जो है कि बाबा जी अब क्या नाम बताए थे आप? हरिनंदन दास। चलिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत कुछ बताया। साहब ने इतना कर्महीन कि आज इनको सभी लोग ने गुणगान गाते हैं, इनको पूजा करते हैं। जी जी। हाँ, ये जो है से गुरु दरवाजे से पाठशाला में क्या होता है, गुरु के पास एक विद्या का आकर्षण होता है। जब हुआ अब पढ़ करके जब तक कर्म नहीं कीजिएगा तब तक महान नहीं बनिएगा। जी जी जी। मैंने तो पढ़ते रहिए, एमए पास हुई है, उससे कोई जरूरी नहीं है। जी जी, ज्ञान होना बहुत कर्म जरूरी है। करना है। ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जबकि आप संत बन करके दया धर्मशील संतोष क्षमा आप में नहीं आई जी जी। तो उससे संत बनने से क्या होगा। जी जी। माला पहनने, दाढ़ी बढ़ाने, उजला कपड़ा पहनने से नहीं होता। जी जी। कर्म करने से सबसे बड़ा कर्म प्रधान में विश्व करी राखा जो जस करनी सो तस फल चाखा। कर्म के पूजा होता है। जी जी जी। थैंक यू। मन का कहते हैं कि राजस्थान तो तालाब के बारे में बताइए कुछ। सुनिए। यही तालाब है ना? हाँ हाँ, यही में साहब प्रकट हुए थे। अच्छा अच्छा। मड़ुआडी देखिए बगल में है, जी वही हुआ से आ रहे थे। और आगे है आपको कबीर चौरा। जी। हाँ, निरुनिमा का स्थान जो हुआ कबीर चौरा में, यहाँ पड़ जाएगा आपको 3-4 किलोमीटर से पड़ जाएगा। जी।
ये जो मतलब कि किसके अंतर्गत आता है ये सब, ये मतलब बोया गया है सब? ये सब आश्रम के हैं। स- हाँ, ये जो देख रहे हैं ना, हाँ, ये पूरी आश्रम की। अच्छा 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 ये साहब इसको मोल की नहीं है। अच्छा। ये जो हमारे महंत साहब जो हैं, जी हाँ। इस सन 59 में, सब मोल मोल खरीदा हुआ है? हाँ साहब 59 में आकर के इस जमीन को मोल की नहीं। अच्छा हाँ, इनको जमीन एक किया, एक भिक्षा मांग कर दी। जी। हाँ, जैसे भक्त लोग से अपना जो भी मिला उनको भेंट विदाई में मिला, जी वो अपना करके वो लगाते चले गए। जी वो मोल की सब उनके जमीन। हमारे जो अभी विराजमान है अर्धनाम साहब, जी। वो भी न अपना वो जो भी मिलता है दान में, वो देखे दाने के अनुकूल। वो देखिए एक भक्त आया, कहा कि बाबा इसमें पत्थर लगा दो। कहीं पत्थर हमको कहाँ से लगावेंगे? कहे पत्थर मैं दूंगा, अच्छा सारी पत्थर मैं दूंगा। अच्छा। एक भक्त था कि पूरी पत्थर लाके पहुंचा दिया। मतलब भक्त ने भिजवाया है? हाँ, एक भक्त पहुंचा दिया। जी जी। तो कहा कि भाई ठीक है, तो देखेंगे, लगा देंगे धीरे धीरे कर जी करके। जी एक भक्त कहा कि जितना भी पत्थर का लगाने की खर्चा मेरी रहा। जी वो कहे ठीक है साहब, लगवा दी। जी लगे उनको किया। जी आज उसी तरीका भक्तों का अनुराग हुआ कि नहीं साहब इसमें मरमन लगा दो। जी। कि ठीक है लगा दो। हाँ। तो उन्होंने दीन अपना लगा दी। जी जी वो दर्शन करने से जी जब तक ले आप संतों को और तीर्थ को आओ कहिए साहब, जब संतों कहते हैं कि तीर्थ गए फल एक हैं, संत मिलन फल चार, जी सतगुरु मिलहि अनेक फला, जी कहीं साहेब विचार। जी तीर्थ जाने से एक फल होती है, और संत को दर्शन करने से चार फल होती है। जी जी और जब गुरु से दर्शन हो चुका तो अनेकों फल, उनको जी। कहना नहीं। जी, गुरु का दर्शन होना अनिवार्य है हाँ और उसी से मुक्ति मिलेगा। हाँ। अब बोलिए सुखदेव जी कितना महान थे जी कि गर्भ ही ब्रह्मचर्य थे, गर्भ ही त्यागी हो करके गर्भ से निकले और वैराग धारण कर लिए, जो कि चल गए भक्ति के शक्ति से स्वर्लोक पहुंच गए। जी जी जाके जब स्वर्लोक में गए तो कहीं कि विष्णु भगवान, अरे सुखदेव जी तुम आप कैसे चले आए? जी जी कहे कि मैं अपनी भक्ति को शक्ति से मैंने चले आया। जी जी। अच्छा, बहुत अच्छे सुखदेव जी। अच्छा ठीक है ठीक है, तो बताओ आयो। मृता भुवन में तुमने गया तो क्या किया? तो मैंने भक्ति किया। अच्छा और बताओ। तो कुछ कहे हाँ भक्ति क्या, कुछ नहीं। कहे कि तो गुरु दीक्षा उच्छा लिए हो? जी नहीं गुरु दीक्षा मैंने कहाँ लिया। जी हमारे जो जबकि कोई रहे तब तो जी मैं बाली ब्रह्मचर्य सब कोई मोह माया में लपटाए हुए है, बाल बच्चा औरत पानी धन दौलत, हमारे जो कोई रहे तब तो। जी कहीं की हे सुखदेव जी, जो भी मृता भुवन में जाते हैं, ब्रह्मा गए, विष्णु गए, राम गए, कृष्ण गए, ओ गुरु की ही, जो कि आप मृता भुवन में गए गुरु नहीं किए तो आपको इस जगह स्वर्ग में स्थान नहीं है। आप जाइए फिर मृता भुवन में गुरु कीजिए। कहे कि साहब तो हमको गुरु किनको करें, हमको आदेश दीजिए, मैं उन्हें गुरु बना लूं। जी कह जाइए जनक विदेही के से आप दीक्षा लीजिए। उन्होंने जाके जनक विदेही से दीक्षा ली, तब जाकर स्वर्ग उनको में स्थान मिला। जी जी नारद भी थे, सभी देवताओं के गुरु थे, जी बाकी नारद जी गुरु नहीं की। एक समय की कहानी था कि खूब बड़ाई कर रहे थे कि हम जाते हैं देवलोक में तो क्या होता है, जी जी ये हमको बड़ाई होता है, हम सभी का चलते रहिए। सभी का गुरु हैं। एक व्यक्ति कहा करे तुम गुरु हो, जी तुमको बड़ाई करते हैं, तुमको अवहेलना करते हैं। क्या अवहेलना करते हैं? जी अरे तुम देखो हो कभी, तुम जब निकलते हो सत्संग से तो क्या देखते हो? कहीं कुछ यार, तुम देखो पीछे जहाँ बैठते हो तहाँ तुम्हारी मटिया कबाड़ के फेंक देता है। जी तुमको लोग अशुद्ध मानता है, झूठो मुठो कहता है। जी ऐसा बात कहीं कि हाँ। और नारद भगवान एक दिन उठे सत्संग से, जी पीछे जब देखी तो मट्टी कबाड़ के फेंक रही। जी पूछे विष्णु भगवान से कि अरे ये आप क्या कर रहे हैं? विष्णु भगवान
हमारे में क्या पराचित है कि जो कि हमारी जगह को माटी का वाला फेंक रहे हैं। जी हंसने लगे, कहे इनकी नारद, जो व्यक्ति गुरु से दीक्षा नहीं लेते हैं वो व्यक्ति का शरीर अशुद्ध हो जाता है, जी श्मशान तरीका होता है। जी जी उसको जब गुरु से दीक्षा लेता है उसको शरीर शुद्ध हो जाता है। जी इसलिए तुम्हारी शरीर अशुद्ध है, जितना दूर बैठता है उतना दूर वो मिट्टी अशुद्ध हो जाता है। वो मिट्टी को कवाड़ करके मैं अंते ठहर फेंकता हूँ और फिर मैं वो अच्छी मिट्टी ला करके धरता हूँ। जी कहे कि नाथ हम इतना दिन बीत चुका, हमको पहले से क्यों नहीं बताए कि जो कि आप गुरु करने का। कहीं कि क्या नारद तुमको पता नहीं है कि हम पूरी देवताओं के गुरु हैं। आप बोलो कि हमारा कोई गुरु नहीं है, तो आपको क्या दिमाग नहीं है। जी जी कहीं कि तब हमारी ये भाव सागर में फंसे हुए हैं, कैसे हम मेरी बेड़ी पार होगा, हमको बताइए। कहे जाइए गुरु कर लीजिए। कहे कि हमको अभी बताइए, मैं अभी गुरु करूँगा। जी कहें अभी, कहें हाँ मेरी चैन नहीं है, जबकि जब ले गुरु नहीं करेंगे तो मेरी चैन नहीं होगा। कहें कि ठीक है जाओ, जो सुबह पहर तुमको प्रथम जो मिलेगा उन्हीं का दीक्षा ले लेना। जी और सुबह पहर निकले हो, उधर से विष्णु भगवान कांधा पर जाल जी और हाथ में लभनी, जिसे जो ताड़ी जो तार से उतारते हैं, जी जी वो अपना मलाह वो अपना सामग्री ही लेकर के जा रहा था, मछली रखने वाला। जी जी उधर से आ रही है, कांधा पर जाल और हाथ में मछली लेकर के। जी आगे भेटी, उनको चरणों पर गिर गई। जी कहने कि अरे हम तो अछूत हैं, हम मांस मछली खाने वाला है, मांस मछली, अरे मेरे शरीर पर मत छटो। कहे कि नहीं, मैंने वचन कर लिया है कि जो हमको प्रथम मिलेगा मैं उन्हीं का शीश बनूंगा। मैं आपको गुरु स्वीकार किया। कहे कि अरे हम केवट मांस मछली खाने वाला, हम क्या आपको ज्ञान देंगे। कहे कि जो भी हो हम नहीं मानेंगे, हमको दीजिए। जी फिर तो जान गए, अंतर्यामी थे, फिर जी, उन्होंने उनको ज्ञान दी। जी ज्ञान देने के बाद में फिर गए देवलोक में, मुस्कुराने लगे सभी देवताओं लोग। विष्णु भगवान के क्या नाराज, ठीक है ना। कहीं कि हाँ ठीक तो है, गुरु दीक्षा मिला। कहीं कि हाँ गुरु दीक्षा तो मिला, बाकी लेकिन। कहें कि अरे बाकी और लेकिन क्या क्या तुम गुरु में क्या लेकिन लग गया। जी कहीं की जात के मलाह, जी जी वो मांस मछली खाने वाला। कहीं की नारद तुमने गुरु का द्रोही बन गया। जी गुरु तुमको ज्ञान दिया और जो कि गुरु को तुमने निंदा कर दिया, ये तुम्हारे में प्रायश्चित लग गया। 84 में फिर चरणों पर गिर गया। कहे कि नाथ मर जाएंगे भटकते भटकते, 84 बार मरेंगे जिएंगे, कोई उपाय बताइए। तो गुरु दया का सागर होते हैं। जब चरणों पर गिर जाने ऊपर क्या होती है कि गुरु के दया सागर विष्णु भगवान कहें कि ठीक है एक काम करो, जिल्ला खांचो 84 को, और उधर से घोलटो, इधर से उल्टते पुलटते जाओ उखारे हो करके आओ, कहो कि हम 84 भरम रहे, 84 भरम रहे। वही घोलटे खोलटे तो ठीक हो गया। तो ऐसा ऐसा महानों का एक गुरु को नहीं कीन, जो कि ऐसा ऐसा उन लोग के पास घटना हुआ। तो पहले चरण पकड़ना है गुरु को जी, क्योंकि गुरु की कृपा से मैंने, वो गोविंद से मैंने भगवान का दर्शन हमने किया, दर्शन हुआ। वो गुरु वही कहते हैं, साहब कहते हैं कि मुँह को कहाँ ढूंढो बंदे, हम तो तेरे पास में, नहीं काशी नहीं मथुरा नहीं मैं अयोध्या धाम में, ना तीर्थ में ना मूरत में, ना हम योग संन्यास में, और खोजो तो मैं पल में मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, मैं तो हूँ एक केवल विश्वास में।